अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका। आज हम विज़िट कर रहे हैं वर्साई सिटी का मशहूर शैटो दी वर्साई। ये 16वीं सेंचुरी में बना था, जो किंग लुई 13 ने बनाया था। वो यहाँ पे शिकार खेलने आया था, लेकिन उसको ये जगह इतनी खूबसूरत लगी थी कि उसके कुछ साल बाद उन्होंने यहाँ पे ये महल बनाया था। शुरू में जो था ये छोटा सा बना था, लेकिन जैसे जैसे न्यू किंग्स आते गए उन्होंने इसको एक्सपैंड किया और अब ये एक मेजेस्टिक पैलेस है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हम अंदर से देखेंगे कि ये कितना खूबसूरत है। बाहर से तो ये बहुत बहुत प्यारा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे सोने का महल है ये। और आप ये देखें कितना ये बड़ा है, एक्सपैंड है। उस साइड पे मेरे ख्याल से रॉयल गार्डन्स है, वो भी हम देखेंगे। बाहर से मैंने हल्का सा व्यू देखा है एंड इट्स ब्यूटीफुल। अंदर भी देखेंगे कि कैसा है। सो आज मैं आपको अपने साथ पैलेस की सैर कराऊंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलते हैं पैलेस की सैर करते हैं। ये देखें ये पैलेस असल में कितना बड़ा पैलेस है। मुझे लगता नहीं है हम सारा कवर कर सकेंगे, लेकिन दैट्स हाउ इट लुक्स। किंग लुई 14 जो था उसको रोमन आर्ट से बड़ी मोहब्बत थी। ये बहुत सारी आपको पेंटिंग्स भी यहाँ पे नज़र आएंगी। ये यहाँ पे एक और पेंटिंग है। ये एंट्री जो है ना, इसमें सिर्फ ये स्कल्पचर्स हैं और ये सारे किंग्स वगैरह के हैं। ये जो बाहर स्कल्पचर्स है ना, ये वैसे ही बनाए हुए हैं। अंदर वाले जो स्कल्पचर्स हैं वो बेसिकली किंग्स के हैं, क्वींस के हैं, प्रिंसेस और प्रिंस वगैरह उन सब के हैं। लेकिन अंदर वाले जो हैं वो इम्पोर्टेंट स्कल्पचर्स हैं। ये वाले वैसे ही हैं। Okay. जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जब आप पैलेस में एंटर हो, ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से आप लोग एंटर करते हैं, ठीक है। अपना पास वगैरह दिखाएंगे और यहाँ अंदर एंटर होंगे। अगर आपने गार्डन देखना है तो इस तरफ से बाहर की तरफ जाएंगे, लेकिन ये वाला जो शुरू वाली जगह है, यहाँ पे वो है लुई 14 के स्टैचूज हैं और जो इम्पोर्टेंट इनके कुछ है ना फिगर्स, उनके स्कल्पचर्स वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि भाई पैलेस बंद है कि क्या है, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड का जो डोर है यहाँ पे, ये एंट्री में ही आता है, लाइक ऑन दी ऑपोजिट साइड। यहाँ से आपने पैलेस में एंटर होना है और फिर ये ऑल द वे आपको पूरे पैलेस की सैर कराएगा। सो चलें, अब आप हमारे साथ फाइनली पैलेस की सैर को चलें। ये 3 स्कल्पचर्स हैं, देखें भाई, सो ब्यूटीफुल। ये है और एक इसकी जो इंफॉर्मेशन है, दिस इज द थर्ड वन। महल ज़रा अंदर से दिखाते हैं। ये देखें, मतलब ये कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो ये आज तक इन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है, विच इज़ सो कूल। चले भाई आगे चलते हैं। वाओ, लुक हाउ ओल्ड। यहाँ पे सारे जो किंग्स हैं वो अपने टाइम पीरियड के हिसाब से उनके बनाए हुए हैं। ये सारी जो है ना स्टोरी बताई हुई है फर्स्ट क्रूसेड की, जब वो हिजरत करके टर्की से यहाँ पे आए थे और
यहाँ पे बादशाह ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और फिर कैसी जंगें वगैरह जो हुई थी, ठीक है। और ये बेसिकली जब जेरूसलम को फ़तह किया था ये उसकी है। इसमें फ्रेंच प्रीस्ट है और यूरोपियन किंग है जो उसके बाद किंग बन गया था यहाँ पे। आगे देखते हैं, ये जो सेकंड रूम है इसमें भी फ़र्स्ट क्रूसेड की फ़ोटोज़ वगैरह हैं और कुछ जो है वो 7th क्रूसेड की हैं, क्योंकि यहाँ पे जो किंग साहब थे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसने नहीं बनाई हैं। ये पेंटिंग्स बेसिकली जो है ना उसकी ताकत को और उसकी जिसको कहते हैं मोर पावरफुल जो शो करता है ना, उसमें उसका ज़्यादा इंटरेस्ट था बजाय इसके कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इसको यहाँ पे देखें। आगे देखते हैं तीसरे रूम में क्या है। इस रूम में भी जो है क्रूसेड्स की ही स्टोरीज़ हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो हैं यहाँ की लाइट्स। जो ये काम हुआ है लाइट्स के ऊपर बहुत खूबसूरत है। और उसके अलावा है ये डोर जो बना हुआ है सीडर वुड का, और ये इनको गिफ्ट किया था सुल्तान महमूद ने। ये इनको इतना पसंद आया था कि इन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो क्रूसेड्स वाला रूम है उसी रूम के अंदर इसको यहाँ पे इन्होंने ये लगाया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बाकी भी जो सारा क्रूसेड्स की स्टोरीज़ हैं। अब हम चलते हैं दूसरे कमरे में। हम अब फर्स्ट फ्लोर पे हैं। यहाँ पे सीरीज़ ऑफ 10 रूम्स हैं जो बिलोंग करते थे रॉयल ब्लड के, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसेस कोर्टिजन्स ये सारे जो थे यहाँ पे रहते होते थे। और जब किंग लुई 13 की डेथ हुई थी तो जो उसका बेटा था किंग लुई 14 वो बहुत छोटा था, तो जो बादशाहत थी वो उसने और किंग लुई 13 की वाइफ ने संभाली थी। और यहाँ पे जो पेंटिंग्स वगैरह उसमें बता रहे हैं कि जो महल में गद्दारी वगैरह कुछ हुई थी उसको कैसे उसने काउंटर किया था और जीत गए थे, तो उस चीज़ की सेलिब्रेशन है यहाँ पे। और उसके अलावा बाकी के सारे कमरे हैं यहाँ भी देखते हैं। और ये सारे जो थे ये रॉयल ब्लड के रूम्स थे। किंग लुई 14 जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा आर्ट को पसंद करता था, शौकीन मिजाज इंसान था। और इस कमरे में आपको पता चल रहा है क्योंकि उसको हर किस्म का आर्ट पसंद था, पेंटिंग हो, पोइट्री हो, ये हर चीज़ जो आपको नज़र आ रही है इस कमरे में। और ये जो महल में बहुत सारा आपको आर्ट नज़र आएगा, उसके पीछे जो है ना किंग लुई 14 का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। Aber Eis ist ganz cool. So, man hat so eine Höhe. Ja. Und der Ball das mit der Sauerstoff zu machen.
And just now we were at King's Mansion. We mentioned that he didn't like to see. बादशाह सलामत का कमरा है, सारा गोल्ड से बना हुआ। किंग के रूम से बाहर निकल के आप इस रूम में आएंगे और ये जो रूम है इसकी साउथ साइड पे क्वीन का रूम है। यहाँ पे जो डोर है ये ओपन होता है हॉल ऑफ मिरर में। यहाँ पे भी आर्ट्स पेंटिंग्स वगैरह से सारा डेकोर किया हुआ है। और ये वाली जो पेंटिंग है इसमें इस पेंटिंग में किंग लुई है और साथ में उसकी वाइफ है और बच्चे हैं जिनको गॉड्स और गॉडेसेस की तरह से पेंट किया गया है। किंग खुद जो है वो गॉड बना हुआ है और जो उसकी वाइफ है वो गॉडेस बनी हुई है। वाह वाह वाह, आगे देखते हैं। Oh, that's the secret door right there. ये क्वीन का पर्सनल डाइनिंग रूम है। यहाँ पे सारे इम्पोर्टेंट फिगर्स, किंग, क्वीन, जो रॉयल ब्लड हैं, ड्यूक्स हैं, डचेस हैं, प्रिंसेसेस वगैरह सारे यहाँ पे खाना खाते थे। और आगे देखते हैं क्या। 你怎么是一段了？ ये रूम डेडिकेटेड है नेपोलियन बोनापार्ट। ये वाला जो रूम है ये बेसिकली गैलरी ऑफ बैटल्स है। इसके अंदर ये मुख्तलिफ़ पेंटिंग्स बनाई हैं जो डिपिक्ट करती हैं जो इन्होंने जंगें लड़ी हैं। और इनसे जो अंदाज़ा लगाया जाता है ना वो यही है कि मोस्टली ये जो जंगें थी और वैसे भी इनका जो बिलीफ था वो रिलीजन के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इसमें हमेशा आप देख रहे होंगे कहीं पे ये जो भी इनके गॉड गॉडेसेस वगैरह हैं उनसे ये दुआएं मांग रहे हैं और विक्ट्री जो मिल रही है उनको वो रिप्रेजेंट कर रही है। वो वाली जो पेंटिंग है इसके अंदर ये जो फ्रेंच है ये जीते थे जंग, लेकिन ये जो
बादशाह है, इसने कुछ टाइम के बाद अपनी बेगम का जो रिलीजन है विच इज़ क्रिश्चियनिटी उसको कबूल कर लिया था। बस यही चीज़ें हैं इस सारे कमरे में। आगे देखते हैं और क्या। और के इस साइड पे जो है वो नेपोलियन की सारी फाइट्स हैं जो उसने जीती है अगेंस्ट ऑस्ट्रियन एंड रशियंस। ये बड़े खुद पसंद किस्म के बादशाह थे और जो हुक्मरान थे, तो अपनी विक्ट्रीज़ का देखें किस तरह से हर जंग में जो उन्होंने जीता है इस तरह पेंट करवा के। बट इट्स ग्रेट, वी गेट टू सी इट टू। इसकी वीडियो नहीं बना सकती हूँ क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हॉल है और ये इसमें सारी जितनी भी बैटल्स वगैरह उन्होंने लड़ी हैं उन सब की जो है पेंटिंग्स वगैरह हैं। ठीक है, इस साइड पे जो है ये डिफरेंट किंग्स हैं और ये वाली जो साइड ऑफ द वॉल है ये सारी नेपोलियन की बैटल्स की हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। ऑल ऑफ बैटल के बाद आप एग्ज़िट करते हैं और जब आप नीचे आ रहे होते हैं तो आपको अपना जो वो ऑडियो रिकॉर्डर है वो वापस करना होता है और फिर आप लोग निकल आते हैं सामने बाहर। आप बाहर की तरफ जो है वो शाही बाग है और वैसे जो है वरना आपने अगर एग्ज़िट करना है तो आप एग्ज़िट भी कर सकते हैं। 6:30 जो है वो क्लोजिंग टाइम है, लेकिन 5 o'clock के बाद ये लोग दोबारा एंटर होने नहीं देते हैं। आप टिकट्स परचेज़ नहीं कर सकते हैं। और जो बाग का टाइम है गार्डन का, आई डोंट नो, वो मेरे ख्याल से शायद 8:30 है। लेकिन जो एक चीज़ जिसका बहुत फ़ायदा है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जब भी ये विज़िट करें तो ऑडियो रिकॉर्डर ले लें। उसकी वजह से आपको ये सारी हिस्ट्री भी इसके बारे में बताते रहते हैं, किस रूम की क्या इंपॉर्टेंस है, वहाँ पे किस चीज़ के स्कल्पचर्स हैं, किस चीज़ की पेंटिंग्स हैं, क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस ऑडियो रिकॉर्डर के थ्रू मिल जाती है। उड़ के ना सारे मुझे आइंस्टाइन बना दिए। ये देखें, ये है महल, राजाओं का महल और सामने कितना खूबसूरत गार्डन है। ये इधर से दिखाती हूँ मैं आप लोग। उस गार्डन में जो फ्लावर्स लगे हुए हैं ना वो उन्हीं बादशाहों ने लगाए थे जो अभी तक लगे हुए हैं। नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत है, वेरी वेरी प्रिटी। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि इधर जो है ना कुछ और नीचे और सामने वो तालाब देखें। इधर मेरे ख्याल से कोई फाउंटेन शो होता है और हम लोग बात करते हैं व्यूज़ की। ऐसा कमरा होना चाहिए जिसका व्यू बहुत नाइस हो। क्या महल है और क्या सामने व्यू है, बहुत ज़बरदस्त, खूबसूरत। असल ख़जाना जो है गार्डन का वो तो यहाँ पे छुपा हुआ है। ये हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि हम इधर अंदर जाएं, लेकिन आप बाहर से देख सकते हैं कि कितना अमेजिंग है। वाओ, हमने सोचा हम अगर शाही महल देखने आए हैं सो मौके का फुल फ़ायदा उठाना चाहिए। महल तो हमने देख लिया है, अब हम नीचे आए हैं गार्डन की तरफ। अंदर जाके अभी हम देखते हैं कि गार्डन कैसा है। जितना भी हमसे कवर हो सका साथ में आपको भी दिखाएंगे। सो चलें गार्डन में चलते हैं। ये महल से ऐसे आप नीचे आते हैं, ठीक है। पहले से यहाँ जब आप नीचे आएंगे तो सामने जो है वो तालाब है, लेकिन इस साइड पे जो है वो गार्डन है। गार्डन की काफ़ी ढेर सारी एंट्रेंस है, लेकिन हम लोग यहाँ से एंटर होंगे फूलों वाली एंट्रेंस से। सो आप भी चलें हमारे साथ। वैसे एक वहाँ से भी एंट्रेंस आती है, लेकिन हम यहाँ सीढ़ियों से आए हैं। सो अब हम जाएंगे गार्डन में और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इट्स लाइक ब्यूटीफुल, पीसफुल, काम। छोटी सी वो चिड़ियों की आवाज़ें हैं, पानी की भी आवाज़ आ रही है। मेरे ख्याल से यहीं पे ही जो है फाउंटेन शो वगैरह होता है ना, वो यहीं पे कहीं है। लेकिन यस, आई कैन इमेजिन कि कितना पीसफुल होता होगा ये। यहाँ से जब आप एंटर होते हैं ना तो छोटे छोटे से रास्ते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओह वाह, ये फूलों वाला सेक्शन है। ये आपस में कनेक्ट होते रहते हैं। ये जो एरिया है मुझे लगता है यहाँ पे शायद ये जो प्रैक्टिस वगैरह करते होंगे शायद वो होगी, बट आई डोंट नो क्या है ये।
यहाँ पे ये एरिया बंद हो जाता है। इस चीज़ का मुझे पर्पस समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों बनाया हुआ है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है वो ये है कि किंग लुई 13 जो था वो उसके पास शिकारी कुत्ते थे, कुत्तों से शिकार कराता था। सो आई डोंट नो खुद करता था कि बेचारे डॉगीज ही जाके जानवर पकड़ते थे। एनीवेज हम दूसरे सेक्शन में चलते हैं। अब हम इधर जाके देख रहे हैं ये क्या है। आई होप कि ये फाउंटेन हो। मैंने दूर से देखा था, लेकिन ये इतनी भूल भुलैया टाइप का है ना कि ये वाकई मेज़ ही लग रहा है। लेकिन अभी देखते हैं, यहाँ से तो लग रहा है मुझे कि ये समथिंग रिलेटेड टू पानी है। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। क्या हमें फाउंटेन, ये मैंने उस टाइम तो देखा था, आई थिंक काम कर रहा था, अभी नहीं कर रहा। यहाँ पे टोटल महल में जो है वो 3 फाउंटेन्स हैं। एक ये है, एक ऊपर था, और तीसरे वाला जो है ना वो हमें पता नहीं किधर है। लेकिन आप देखें कि ये कितना प्यारा लग रहा है। गाइस मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ लिया। आप लोगों के लिए ढूंढे, अपने लिए ढूंढा है, बट ढूंढ लिया है। वो सामने मुझे नजर आ रहा है पानी, आई कैन सी द मिस्ट। अब पता नहीं है, पास जाके देखते हैं कि ये क्या है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। और सबसे जो ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है ना वो ये वॉकवे है, कितनी खूबसूरत है। दरमियान में एक रास्ता है, यहाँ भी ग्रीनरी है, इधर भी ग्रीनरी है, और एक म्यूज़िक चल रहा है साथ में। सो आई डोंट नो, जब बादशाह वगैरह इधर होते होंगे उस टाइम ये और कितना खूबसूरत होता होगा, और तब कैसा होगा। कुछ तो ऑफ कोर्स चेंजेस आती हैं टाइम के साथ, लेकिन तकरीबन आइडिया तो सेम ही है। बट लेट्स गो, देखते हैं क्या म्यूज़िक बज रहा है और क्या है। पास आ गए हैं और देखें, ये फाउंटेन शो होता है यहाँ पे। ओह वाओ, है। इस हवा की वजह से सारी मिस्ट मेरे मुंह पे आ रही है। अब मैं आपको एक और तालाब दिखा रही हूँ। देखें, मैं आप लोगों के लिए कितने सारे तालाब ढूंढ लिए हैं। ये फिर एक रास्ता बना हुआ है, लेकिन ये हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है। हम वो सामने वाला फाउंटेन जाके चेक करेंगे कि वहाँ पे क्या है। ये जो बादशाह था बहुत ही शौकीन मिजाज का था। पेंटिंग हो, म्यूज़िक हो, आर्ट हो, स्कल्पचर्स हो, खूबसूरत लाइक नज़ारे हो, सारे बादशाह साहब बहुत शौकीन थे। और नज़र आता है महल में। और रास्ता तो बस क्या ही बात है यार, कितना लाइक आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स ये कैसा है। ओके, ये हम पास आ रहे हैं और अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। घोड़े नज़र आ रहे हैं मुझे, खूबसूरत चमकते हुए सोने के बने हुए घोड़े, और एक बहुत बड़ा बाग। वाह, आप एक जगह देखते हो ना तो आप कहते हो यार इससे ज़्यादा प्यारी जगह नहीं हो सकती। उससे नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत निकल आती है। लाइक चेक दिस आउट, ये कितना खूबसूरत बाग है। देखें, वहाँ सामने कश्ती की सैर कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। हमारे पास अभी टाइम नहीं है कि हम वहाँ जाएं, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट है। लेकिन ये जो साथ में है एक और छोटा सा तालाब है, जिसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त एक आर्ट वर्क है। वाह, खूबसूरत। और आप इसको देखें, ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि बादशाह सलामत खुद इधर चल के आते थे या घोड़ों पे बैठ के आते थे बाग की सैर करने के लिए। लेकिन खूबसूरत महल, खूबसूरत बाग है यार, कि आप एक जगह देखते हो ना, आप कहते हो इससे ज़्यादा प्यारी जगह क्या होगी, और नेक्स्ट चीज़ जो आप देखते हो वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत निकल आती है। ज़बरदस्त। मैं ज़रा आप लोगों को बाग से
महल का व्यू दिखाती हूँ। वो तो हम ऊपर से देख रहे थे ना, लेकिन ये देखें कितना ये खूबसूरत है, ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त। सो ये था शाही बाग, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारा देखें, क्योंकि खाली बाग इतना बड़ा है कि इसको देखने के लिए आपको कंप्लीट डे चाहिए एक, और शायद उसमें भी कंप्लीट ना हो। इट्स ह्यूज, और यहाँ पे हर सेक्शन में एक डिफरेंट चीज़ है, बहुत खूबसूरत है। इसको देख के आपको पता चलता है कि जो किंग लुई 14 था वो कितना उसको इश्क था, इश्क ही है आर्ट से, पोइट्री से, ये खूबसूरत चीज़ों से। महल उसने जिस तरह से सजाया हुआ है इस बात का मुंह बोलता सबूत है। और उस टाइम पे मतलब हम अभी वॉक कर रहे हैं, लेकिन आई कैन नॉट इमेजिन कि क्या फीलिंग्स होती होंगी और क्या टाइम पीरियड था जो जब ये बादशाह वगैरह होते थे। हम तो होते तो पता नहीं, हमें महल में एंट्री भी ना मिलती, लेकिन ये जो है हमने देखा, सारा महल देखा, साथ में आपको भी दिखाया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी हो ये वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।